वीडियो के अंदर देख सकते हैं इन्होंने, ये देखिए हाथ एक सूजा हुआ है, पैर पे पीठ पे डंडों के निशान है। किस तरीके से इतनी बेरहमी से यहाँ के स्थानीय निवासियों को पीटा गया। मेरे पे पेशाब ला के ऐसा मुंह पे फेंका कि तुम्हारी औकात ये है, तुम हमारे पेशाब पियो, तुम हमारे मुंह पियो। और मुझे बोला गया कि दंगे के टाइम तुमने ऐसा ही किया था, अब हमारी बारी है। इतना मारा मैम, मैं क्या बताऊं। मुझे यहाँ तक बोला गया कि इसको गंजा कर, इसके माथे पे लिख बिपिन इसका बाप है और जय श्री राम। अभी चाहूँ तेरी बेटी का ब्लू फिल्म बनवाऊंगा, तेरे घर के औरतों को यहाँ नंगा नचाऊंगा। मैं कह रहा सर मेरा क्या गलती है। कह रहा तुम मुझसे पूछोगे साले मुल्ले तुम्हारी औकात क्या है। हमारे परिवार को इस गली में मतलब दंगा हुआ था ना, कोई दंगे के चक्कर में बोले इस गली में ही सबने वो करा था, इस गली में वो गली में सारे गली में ये सब देख रहे थे। उन्होंने मुझे डंडी तू मुझसे पूछा ये बोल के इतना तेज थप्पड़ मारा मेरे मुंह में। तो कुछ महिलाओं ने मुझे उठाने की कोशिश की तो कहा तुम क्यों उठा रही हो इनको। हम सर करके बात करें तो हमें रंडी छिनाल इस तरह से गाली गलौज दिया जा रहा है। बोला हमारा नाम विपिन है, हमारे नाम विपिन है, कुछ करने का तो हमारा नहीं सकते। मुझे तो ये तक कह रहा था कि तू अगर कुछ बोलेगा तो तेरे घर की लेडीजों को नंगा नचाएंगे, फिल्म बनवाएंगे। नमस्कार, मैं पूनम और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली में। मौजूद हूँ जहांगीरपुरी में, जहां पर दिल्ली पुलिस रक्षक नहीं भक्षक बनते हुए नजर आई है। ये मैं नहीं कह रही, यहाँ के स्थानीय जनता कह रही है। 23 जनवरी, जी हाँ 23 जनवरी को जहांगीरपुरी की गली नंबर 4 में एक युवक पर पुलिस ने सिर्फ शंका के आधार पर उसके पूरे परिवार, उसके रिश्तेदार, उसकी पत्नी, बेटी सभी पर हाथापाई की, जिसकी सारी सीसीटीवी फुटेज भी है हमारे पास, पूरी वीडियोस भी मौके पर बना, गली वाले लोगों ने बनाई है। और आइए जुड़ते हैं यहाँ के स्थानीय लोगों से, क्या कारण था, पर पुलिस ने कारण नहीं बताया। बाद में ये पता चला कि इनके ऊपर आरोप लगा है कि ये व्यक्ति जो है स्टंट करता है, पर ये बताया जा रहा है कि इस उम्रदराज व्यक्ति है जिनके 2 ऑपरेशन हुए हैं, वो स्टंट नहीं कर सकते हैं। और उनके पास सबसे बड़ी बात है कोई बाइक नहीं है। जिस बाइक को पुलिस वाले ढूंढ रहे थे वो बाइक भी नहीं मिली और बिन वजह पूरे परिवार रिश्तेदारों को पीटा गया। और इस कदर पीटा गया, जेंट्स पुलिस ने महिलाओं पर, घर की माँ बहन बेटी पर हाथ उठाया, रिश्तेदारों का हाथ तोड़ा। और सबसे बड़ा आरोप ये लग रहा है कि पुलिस ने पहले परिवार की एमएलसी कराई और उसके बाद ताबड़तोड़ परिवार की पिटाई की, उसके बाद कोई एमएलसी नहीं कराई। आइए जुड़ते हैं उस परिवार से जिसके साथ ये घटना हुई, जानते हैं उनका क्या आरोप है दिल्ली पुलिस पर। क्या हुआ था, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम शेख बसरुद्दीन है। मैं दुकान से अपना देरा दुकान बंद करता हूँ। क्या काम करते हो आप? मैं इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ, एलईडी का काम करता हूँ। बाहर रोड में मेरी शॉप है। मैं दुकान से आने के बाद मैं अपने घर में घुसा। अपने ये घर मेरा है। घर में घुस के अपने नवासे को खिला रहा था मैं। इतने में उसके टाइम क्या हो रहा था? टाइम लगभग कोई 11:30-12 बजे की ही बात होगी लगभग। तो आके मैं अपने घर में अपने नवासे को खिला रहा था। इतने में मेरा लड़का आया, घर में घुसा। घर में घुसते ही एकदम आया, पुलिस वाला था, कौन था मुझे उस टाइम पता नहीं था। दरवाजे में लात मार के गाली बक के हमारा दरवाजा खोला गया। पहले हमने दरवाजा खोलते, सर क्या बात है? कहता वो लड़के को निकालो। मतलब कौन लड़का सर? कह रहा इसके गाड़ी में बैठ के आया। मैं कहा सर हमारी तो गाड़ी नहीं है, पहली बात तो ये है। तो मैं कहा ये लड़का आया हुआ है, ये था क्या? मैंने ये भी बोला कि ये लड़का है क्या? हमारा लड़का दिखाया, कह रहा नहीं ये नहीं है। जब ये नहीं है तो और कौन है यहाँ पर? ठीक है, उसके बाद ही क्या है, मैं कह सर पहले तो आप बाहर निकलिए, पहले आप घर में घुस कर जा रहे हो, बाहर निकलिए। रात के समय कोई महिला पुलिस थी साथ में? कोई नहीं था, वो अकेला था उस टाइम। उसके बाद उसको जब हमने कहा तुम बाहर निकले, इस जगह पे आके वो फिर खड़ा होकर बहस करने लग गया। फिर गली मोहल्ले के सारे औरतें सब कुछ आके, मैं यहाँ खड़ा था उस टाइम अपने नवासे को लेके। अब यहाँ पर करते करते वो गाली औरतों से बहस होना शुरू हो गया। करते करते गाली गलौज करना शुरू कर दिया। करते करते इन्होंने कॉल किया। कॉल करने के बाद वहां से उनके स्टाफ जो भी होते हैं वो आए, सारे भाग के डंडे वंडे लेके, पीवीसी के पाइप वगैरह। उनके साथ कुछ आउटिंग बंदे भी थे जो पुलिस भी नहीं थे, जिन्होंने यहाँ पर लाठीचार्ज भी किया। जो हम लोगों को भी मारा है वो पुलिस भी नहीं था उनमें। अब जो भी वो कहने का मतलब है, वो फिर मुझे यहाँ से खींचतान करना शुरू कर दिया। मुझे हमारे घसीट के मार के यहाँ से घसीटता वो ले गया। देखो निशान सारे। देखिए किस कदर पिटाई की है, ये पूरे शरीर पर चोटों के निशान है, देख सकते हैं। और हमारे पास पूरी वीडियो है। ये देखिए सब लाठियों के निशान है। अब थोड़ा दवाई की वजह से सही हुआ, पूरे ये सारे चोटों के निशान है। इसके बाद पुलिस ने एमएलसी कराई आपकी?
एमएमसी वगैरह कुछ भी नहीं करवाया, दवा दारू हमें आपने पुलिस को कंप्लेन की कि हमें बिन वजह पीटा गया? सब कुछ हमने कहा, हमारा कोई नहीं सुनवाई हुई उस है। दौरान जब इतनी बड़ी घटना चल रही थी, आपके पूरे परिवार को, रिश्तेदारों को पीटा जा रहा था, क्या आपने 100 नंबर पे कॉल किया? सब कुछ किया हमने, रात के 2 बजे पुलिस आई? तक उसके सब आए, कोई कार्रवाई नहीं किया। आए पुलिस आए, सब आ रहे, लेकिन काम कोई नहीं करता। किस कुछ भी महिला के, देखिए आपका नाम कैसा है? शेख अब्दुल मजीद। क्या आपके साथ क्या हुआ? मेरा संग ये हुआ जी, यहाँ पे आके पुलिस वाले लेडीजों को गाली बक रहे थे। इसी घर में रहते हैं? नहीं, मैं इस घर में रहता हूँ, पड़ोस में। तो पड़ोस- रात पड़ोसी के हैं? हाँ जी, भाई मतलब ये दोनों घर अपने ही है, ये इनका ये रिश्तेदारी में। तो मैं आया, आने के बाद इनको गाली वाली दे रहे थे लेडीजों को। तो मैंने खाली बोला सर लेडीज है, आराम से बात करो। तो उतने में उन्होंने कॉलर पकड़ के, अरे साले मुल्ले तू मुझे समझाएगा। ऐसा दिल्ली पुलिस के जी, क्या नाम, दिल्ली क्या नाम था पुलिस वाले? विपिन नाम था विपिन था। जी। उन्होंने बोला साले मुल्ले तूने मुझे समझाएगा, ज्यादा कानूनी सिखा रहा है। बोलने के बाद यहाँ से घसीटते हुआ लेके गए, थाने ले गया था? नहीं लो ये वाला जो बूथ है, बूथ में ले जाने के बाद पहले तो उन्होंने टॉर्चर किया, मेरा दाढ़ी पकड़ के नोचा। मुझे बोला साले मुल्ले मुल्ले बोल के गाली दिया, दाढ़ी पकड़ के नोचा, मेरे पे पेशाब ला के ऐसा मुंह पे फेंका कि तुम्हारी औकात ये है, तुम हमारे पेशाब पियो, तुम हमारे मुंह पियो। और मुझे बोला गया कि दंगे के टाइम तुमने ऐसा ही किया था, अब हमारी बारी है। साले हमारा पुलिस से बड़ा बदमाश कोई है नहीं, जैसा दिल चाहे तुझे अभी के अभी मैं आतंकवादी घोषित कर दूंगा, तुझे मैं अभी के अभी बांग्लादेशी घोषित कर दूंगा। ऐसा बोलने के बाद मतलब इतना मारा मैम, मैं क्या बताऊं। मतलब मार के आगे तो मैं, उन्होंने बोला मुझे बाप बोल, मुझे यहाँ तक बोला गया कि इसको गंजा कर, इसके माथे पे लिख विपिन इसका बाप है और जय श्री राम। उसके बाद जब मैंने बोला सर मेरा क्या कसूर है, मेरा क्या कसूर है, कह रहा कसूर पुलिस से बड़ा बदमाश कोई है, अभी चाहूँ तेरी बेटी का ब्लू फिल्म बनवाऊंगा, तेरे घर के औरतों को यहाँ नंगा नचाऊंगा, साले मुल्ले कुशल हॉल के चौराहे पे। मैं कह रहा सर मेरा क्या गलती है, कह रहा तुम मुझसे पूछोगे साले मुल्ले तुम्हारी औकात क्या है हमारे सामने। ऐसा बोल के खाली मारता ही रहा है। को भी जब मारा? मेरे हस्बैंड को लेके जा रहे थे, मैं कह रहा सर आप मेरे हस्बैंड को क्यों लेके जा रहे हैं? तो कहने लग, तो उन्होंने मुझे तू मुझसे पूछेगी बोल के इतना तेज थप्पड़ मारा मेरे मुंह में, मैं बेहोश होकर गिर गई। तो कुछ महिलाओं ने मुझे उठाने की कोशिश की, तो कहा तुम क्यों उठा रही हो इनको? तो उन्होंने कहा कि सर ये बीमार है, उसको उठाने तो कहीं मर ना जाए। तो कहने लगे इसको मरने दे, ये यही मर जाएगी और इसका पोस्टमार्टम हम जगजीवन ले आके पोस्टमार्टम करेंगे। मेरा नाम है विपिन, वो खुद खुलेआम कह रहा है मेरा कोई कुछ उखाड़ नहीं सकता है। हमारा पूछना माने हम पूछ भी रहे तो क्या हुआ सर वो बताइए, तो हम सर करके बात करें तो हमें इस तरह से गाली गलौज दिया जा रहा है। हमारे एक छोटे से बच्चे का एमएलसी बना है, उसमें भी चोट लगा हुआ है। हमारे ये तो ये हमारे ऊपर रहती है, ये हिंदू है मुस्लिम तो नहीं है, ये तो झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ बोल रहे थे, ये तो नहीं बोले। क्या हुआ था मैम, ये बताइए क्या हुआ था? हमने ये जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं? सही बोल रहे, बिल्कुल सही बोल रहे। ऐसा तो नहीं है कि इनकी कम्युनिटी के या समुदाय के लोग ज्यादा नहीं, नहीं ये ज्यादा गलत है, गलत है, ये गलत है। डरे हुए तो नहीं हो ना? नहीं डरे क्यों हूँ, हम 30-40 साल हो गया हम इस गली में रहते हुए। इन लोगों ने इतनी से इतनी बड़ी हो गई, इनकी शादी वादी सब हमने देखी है। हम लोगों का कोई लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं होता, हम मिलजुल के रहते हैं। किंतु पुलिस वाला ने ये जो किया बहुत गलत किया। उन्होंने हमें भी मारा, पीछे से धक्का मार दिया, हम भी तो इनके ऊपर रहते हैं। अच्छा, आप लोगों ने पूछा कि क्या कारण है हमें मारपीट कर रहे हैं हमारे द्वारा? हमें पूछने का मौका ही नहीं दे रहे। वो बोले क्या करना है कर लो, हम विपिन है, हम क्या करना है, क्या उखाड़ना है उखाड़ लो। वीडियो में आप ही थे? क्या कर रही थी पुलिस आप? मैं अचानक अच्छा ये चोट लगी आपके? हाँ, मेरा हाथ पे चोट लगी थी, मुंह पे लगी थी, सब में कमर में और इसके सिर में, मेरे में सब में चोट लगा है। अच्छा, तुम्हारे ही परिवार को कहें, आपके ही परिवार को क्यों टारगेट? हमारे परिवार को इस गली में मतलब दंगा हुआ था ना, ये गली से पूरा 1 नंबर गली तक वो हुआ था। कब दंगा हुआ था? दंगा तो पहले हुआ था ना, वही दंगा के मतलब इन सब 1 साल पहले जो दंगे हाँ, हुए थे। वही दंगे के चक्कर में बोल रहे इस गली में ही सबने वो करा था, इस गली में वो गली में सारे गली में ये सब देख रहे थे। बहुत गलत किया है इनने, तो घर के अंदर घुस के सारे बच्चों को सबको मारा पीटा। वो कौन बीपीएल है किसी का बात नहीं ले रहा बाबू, बहुत परेशान कर दिया उनने तो। बाल बच्चों को ट्रीटमेंट भी नहीं कर रहा, हॉस्पिटल में ले जाके जो ट्रीटमेंट करे वो भी नहीं कर रहा। हम तो प्राइवेट में इनको करवाया हूँ, ट्रीटमेंट भी नहीं किया बाबू। इतना मार पिटाई इन लोग के घर के अंदर, छोटे 2-3 महीने के बच्चे को झूले में से फेंक के मार पिटाई किया है। हमें किसी के ऊपर ये नहीं है जो भाई हिंदू मुसलमान, हमारा कोई यहाँ भेदभाव नहीं है, हम सब मिलजुल के रहते हैं। हम रोज कमाने वाला रोज खाने वाला, हमारा कोई ये नहीं है बिजनेस है ये है वो नहीं है, तो हम किसके ऊपर अत्याचार करने जाएंगे? भाई हम प्यार से रहते हो, भाई उतना भी तो करने दो, इतना भी तो हक बनता है। और नहीं बनता बोल दो भाई हमारा देश छोड़ दो, फिर हम छोड़े या मर जाए, क्यों? ये देश हमारा भी हक है, हम मर जाएंगे नहीं तो और क्या करेंगे? इससे अच्छा गोली मार दो। ये देश तो सभी का है। सभी का है।
तो आप ऐसा टॉर्चर करने की जरूरत थोड़ी ना है। पुलिस वाले जब आए थे दरवाजे में लात धक्का मारा था। जब धक्का मारा के सब लोग हम लोग जाग गया था, जाग के आ गया था। जब बोला था सर क्या हुआ, कुछ तो बताओ, कुछ तो बताओ, नहीं बता रहे थे। बोला हमारा नाम विपिन है, हमारे नाम विपिन है, कुछ करने का तो हमारा भी नहीं उठ सकते, बोल रही थी। हमें ऐसे बचा रही थी। भैया को जब उठा के पकड़ के लेके जा रही थी, हम लोग छुड़ाने गया था, हम लोग को भी घुसी मार दिया था। जब छुड़ाने गया था हम लोग को भी घुसी मार दिया था। एक तो जिसान, एक सन्नी, ये दोनों पुलिस नहीं थे, लेकिन उस वक्त मुझे मारा जा रहा था ये कह के कि दंगे के टाइम तुम लोगों ने दौड़ाया था, अब हमारी बारी है, अब घर में घुस के। सी ब्लॉक के अंदर ऐसा कोई घर नहीं रहेगा जिसमें हम नहीं घुसे। पिछले साल जब दंगे हुए थे उसमें आप इन्वॉल्व, नहीं जी, नहीं, कोई दूर दूर तक या हमारा। आप इस तरीके के दंगों को बढ़ावा देना पसंद करते हैं? जी बिल्कुल नहीं, क्यों, हमें दिन को काम पे जाना है, रात को आके फिर वही काम धंधे वाले हम, हमारा कोई तो ऐसा कुछ है नहीं। हमें मिलजुल के, हमारी गली में आगे से लेके आप पीछे तक देख लोगे, लेडीज और हिंदू मुस्लिम सभी एक संग ही है, यहाँ पे कोई अलग बात है नहीं। उन्होंने क्या किया, बोला एक और था सन्नी नाम के, वो मुझे मार रहे थे, वो कह रहा है कि अब हमारी बारी है, हमने 22 तारीख को राम मंदिर ले लिया, अब हमारा दिल करेगा सी ब्लॉक के अंदर जितने मुसलमान घर, हम जहाँ दिल करेगा, जितना रात को दिल करेगा, जाके सबको निकाल के मारेंगे। अब हमारी दबाव है, हम पुलिस से बड़ा कोई गुंडा है नहीं, पुलिस वाला जब जिसको चाहे जैसा चाहे मार सकता है। मुझे तो ये तक कह रहा था कि तू अगर कुछ बोलेगा तो तेरे घर की लेडीजों को नंगा नचाएंगे, फिल्म बनवाएंगे, और तुम्हारे इस महिला को कहा है सर? यहाँ हमें अंदर जब मार रहे थे ना, तो लेडीज सब गए थे, तो कह रहे इनको सब नंगे नचाएंगे, हम इनका वीडियो बनवाएंगे। और 2-3 घंटा लगातार मारते रहे मैम, लगातार। इन्होंने देखिए कंप्लेन भी दर्ज कराई है, और इस कंप्लेन में देखिए जो चीजें मेंशन है, जो चीज हमने वीडियो के अंदर बताई है वही चीजें मेंशन है इस कंप्लेन के अंदर। और कितना उचित था दिल्ली पुलिस का महिलाओं पर हाथ उठाना। देखिए किस तरीके से इतनी चोटें आई हैं, आप वीडियो के अंदर देख सकते हैं। इन्होंने ये देखिए हाथ एक सूजा हुआ है, पैर पे भी चोट लगी है, एक व्यक्ति का हाथ टूटा है, पीठ पे डंडों के निशान है। किस तरीके से इतनी बेरहमी से यहाँ के स्थानीय निवासियों को पीटा गया, महिलाओं पर थप्पड़ी थप्पड़ मारे गए बता रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस की जो भाषा है बहुत ही अभद्र, गलत भाषा का उपयोग किया, महिलाओं के लिए गलत वर्डों का यूज किया, और साथ ही गंदी फिल्म बनाने की बात की। वो चाहे किसी भी जाति समुदाय विशेष से क्यों ना हो, पर सभी महिलाओं का सम्मान की बात है। सभी महिलाएं हैं समानता का अधिकार रखती है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। किसी दिल्ली पुलिस पर इतना बड़ा आरोप लगाया यहाँ की स्थानीय जनता ने, इस मामले में कितनी सच्चाई है, इस पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए, जांच का विषय है। और इसके साथ ही देखते रहे झलको दिल्ली। मैं कैमरामैन नरेश के साथ पूनम।